So should we start with the captain, the skipper himself? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक बहुत अच्छा रहा। टू बी ऑनेस्ट, जो इस बार सारी टीम ने हॉकी खेल के दिखाई है, और आई थिंक वो हमारे लिए भी बहुत प्राउड की मोमेंट है पूरे देश के लिए, क्योंकि सारे देश ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बार। और जो हमारा टारगेट था, डेफिनेटली हम गोल्ड के लिए जा रहे थे वहाँ पे, और हमारी थ्रू द जर्नी हमारा एक ही माइंडसेट था। बट अनफॉर्चुनेटली आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हॉकी हमने इतनी अच्छी खेली है, और हमने ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे, हम क्वार्टर फाइनल की बात करें, एक बंदे कम से हम खेला और वो भी हमने मैच जीता। आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं है हमारी टीम के लिए, और ये भी हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और देश के लिए मेडल लेके आना बैक टू बैक हॉकी में बहुत बड़ी बात है। तो ये सरपंच की क्या जिम्मेदारी होती है, सबको साथ में लेना? कि देखिए ये मुस्कुरा भी रहे हैं, तो आपको सरपंच कहा जाता है, सब लोग आपकी बात सुन लेते हैं, आप लीडर हैं, बॉस हैं। सभी सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल लीड आई थिंक टीम गेम में इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा ना लीड करे। आई थिंक वो सभी जब इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऐसे टीम जब चल रहे हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आई थिंक ये टीम की खासियत है हमारी कि हम एक साथ रहते हैं एंड एक साथ लीडरशिप दिखाते हैं, तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट टीम स्पोर्ट इज। टेलीविजन इज अ टीम स्पोर्ट। एब्सोल्युटली। टेलीविजन इज टीम स्पोर्ट। जर्मन एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ही जर्मन, हाँ जर्मन प्रीत, हाँ एंड और कैसा रहा इंटरनेशनल कंपटीशन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े दिग्गज हैं, नए तरह का नए स्टाइल का गेम खेलते हैं। बहुत सालों से हम कम्पीट करने की, फाइट करने की कोशिश करते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ हायर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की वजह से बहुत बड़ा मौका इंडियंस को कोई देता नहीं था उन गेम्स में। बिल्कुल सर, काफ़ी मज़ा आया है खेलने का, क्योंकि एक तो मेरा पहला ये ओलंपिक्स था, डेब्यू ओलंपिक्स था, और पहले में मेडल आया, और हमने अच्छी टीमों को बीट किया है, और टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी, और कॉन्फिडेंस के साथ सारा टूर्नामेंट खेली, और उसका रिजल्ट तो अब सबके सामने ही है। कॉन्फिडेंस जो है वो टीम से भी आता है। अगर टीम मजबूत हो, टीम के साथ अगर रहे और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, तो वो कहता है अहमियत रखता है। जो आप लोग लॉकर रूम की बातें करते हैं, तो वहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ आप लोगों का सेलिब्रेशन का, जश्न का, वो उससे पहले क्या क्या होता था और क्या क्या होता रहा है? मतलब टीम स्पिरिट, टीम गेम में, जैसे आपके कैप्टन ने भी कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल से तो जितने सीनियर है, मेन चीज़ होता है कि टीम का इन्वायरमेंट, जो कि एक डिफरेंस होता है सीनियर और जूनियर का, वो ना रहे और एक साथ रहे। तो वो हमारी टीम में बहुत अच्छा था कि कोई जूनियर हो चाहे सीनियर हो, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे सब ने उन जूनियर प्लेयर को मेंटेन करके रखे, ताकि वो हमसे फ्रेंडली हो सके या हम सीनियर से फ्रेंडली हो सके, जिससे टीम का इन्वायरमेंट और जो कॉन्फिडेंस लेवल वहीं से ऊपर आता है। जब आप खुल जाते हैं, खुल के अपना आइडिया सामने रखते हैं, तो वो चीज़ इस टीम में काफ़ी अच्छी है। सो गुरजंत, आप फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड, डिफेंडर, मिडफील्डर, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो जब इस तरह के स्पोर्ट में जिसमें सब लोग अहमियत रखता है, तो कभी कभी ये लगता था क्या कि मैं कुछ और रोल प्ले कर लूँ? नहीं मैडम, सबकी मतलब अकॉर्डिंग की आप जो भी पोजीशन खेल रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं कहता हूँ भी हॉकी इतनी फास्ट हो गई है, आप कह नहीं सकते ये डिफेंडर है, ये स्ट्राइकर है, सभी की मतलब सेम रोल है। आप डिफेंड भी कर रहे हो, आप अटैक भी कर रहे हो, आप सब कुछ है ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी पर्सनली, पर वो टीम के लिए है। तो हमें मतलब मोस्टली यही रहता है कि हम इंडिविजुअली अपना परफॉर्म करें, और जो टीम की बेटरमेंट है, जो टीम के लिए जो हमारी प्लानिंग रहती है, जो टीम का स्ट्रक्चर रहता है, उसके लिए हम क्या मतलब बेटर कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारा वही माइंडसेट रहता है कि जो भी टीम की बेनिफिट के लिए या टीम के बेटरमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हम वो पहले करें। और वापस मैं आता हूँ आपके ऊपर कैप्टन की, आपको लगता है कि टीम आपकी काफ़ी यंग टीम है, इट्स अ वेरी यंग टीम, टेकिंग शेप वाले स्टेज में भी हैं काफ़ी सारे लोग, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अपने पे मान के चल रहे हैं कि हर रोल को, हर पोजीशन को हमको डिफेंड करना है और उस पोजीशन में एक्सेल करना है, बढ़िया करना है, उस पोजीशन में जहाँ पे भी हम हैं उस पोजीशन में अच्छा करना है, अच्छा साइन है टीम के लिए और टीम को आगे भी ले जा सकता है इससे? 100% सर, क्योंकि यंग टीम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यंग टीम के साथ साथ आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और कॉन्फिडेंस है कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये बहुत सारा आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहता है, और ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं आप
आपके टीम के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, सब ने अभी बहुत लंबी जर्नी है अभी उनकी, और जैसे जैसे और मैच्योर होंगे और एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो वो टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली आई लाइक दिस। लेकिन हरमनप्रीत यहाँ पर ज़्यादातर लोग आप लोगों ने 2020 टोक्यो में भी मौजूद थे और वो कंटिन्यूटी का भी रहा, तो उसकी वजह से क्या कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ आप लोगों में? अच्छा, यस मैम, अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार हमारा। और हम सुन नहीं पा रहे हैं यार, आप माइक में बोल रहे हो, हमें भी सुनना है। जोर दी। अच्छा प्रदर्शन रहा सर इस बार हमारा, क्योंकि शुरू से हमारा एम था कि मैं मतलब अपनी कंट्री के लिए और ओलंपिक्स खेलूं और मैं देश के लिए मेडल लेकर आऊं। यस सर। या बीबा मुंडा है, देखो आवाज़ नहीं निकलती। बीबा मुंडा नहीं बीबा नहीं, बस ये इतने बीबा है बस। अच्छा इधर ही, ये इतने बीबा है बस, रूममेट है मेरा, मैंने पता ना। अच्छा रूममेट है। रूममेट की असलियत रूममेट की असलियत रूममेट जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीक्रेट भी है सर, मैं बताऊंगा नहीं आपको कुछ भी कि हम लोग हमारे रूममेट क्या चलता है। तो मतलब यार सीक्रेट है रूममेट का। तो इंडिया का क्या कुछ, क्योंकि एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ आप इस मैच में एंटर कर रहे हैं, इस ओलंपिक्स में एंटर कर रहे थे, क्योंकि तो कोई प्रेशर भी था, पूरे देश सोच रहा था कि इस बार शायद सिल्वर या गोल्ड होगा। और हॉकी पे हमेशा ही एक्चुअली होप रहती है, क्योंकि एज मैंने कहा कि हमारा जो नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है, वो हॉकी है। तो टीम की हालत कैसी भी हो, अगर कुछ समय ऐसा भी आता है, हर टीम के साथ होता है दुनिया भर में, कोई लीन पीरियड भी आता है टीम्स के साथ में, बट देश की उम्मीद हमेशा हॉकी पे रहती है। एक्चुअली मैम, एक्चुअली प्रेशर नहीं है, कुछ भी होता है, क्योंकि हम लोग ना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, है ना। और इस बार जो टीम का माहौल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे सभी ने बताया कि जूनियर्स और सीनियर्स का जो कॉम्बिनेशन था, जो सीनियर थे वो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके थे कि हाँ कि हम लोगों ने लास्ट ओलंपिक में कैसा खेला है और कितना हम लोगों क्या 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 चीज़ें स्ट्रगल करते हैं ना हम लोग। तो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर फोकस करके हम लोग जाते हैं, और हमारा यही मेन रहता है कि हमें जो गेम प्लान दिया गया है, जहाँ गेम जिसके साथ हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस करके जाएँ, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया, हम लोग हर मैच के ऊपर फोकस करके जा रहे थे, जिसके साथ भी मैच है अपना 100% दे रहे थे, वही चीज़ हमें आगे लेकर गई। और इसमें मैं ऐड करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कोई भी एथलीट है, कोई भी गेम है, आई थिंक जब थोड़ा मुश्किल समय आता है ना, तो आई थिंक उस समय प्लेयर को सबसे ज़्यादा नीड होती है सपोर्ट की। अगर ये चीज़ हम अपने देश में जितने भी लोग हैं प्यार करते हैं सारी गेम्स को, आप उस समय भी अपना प्यार रखेंगे ना, तो प्लेयर और ज़्यादा ऊपर आएगा। आई एम टेलिंग यू सर। कई बार नीडलेस क्रिटिसिज्म हो जाता है टीम्स का, नहीं सर, स्पोर्ट का, लोगों का। पार्ट ऑफ द गेम है। अगर कोई भी प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और वो कभी भी मन में ये नहीं लेके जाएगा कि यार मैं हार के आ जाऊंगा, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता है। और आई थिंक हर बार वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है और मेडल जीतने की कोशिश करता है। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत अलग सिचुएशन होती हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, बट ये चीज़ आई थिंक जब मैं बोलना स्पेशली चाहूँगा कि आप हर समय प्लेयर को सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक सभी ग्रो करेंगे। क्योंकि उसमें क्या, जैसे हरमन बोल रहा ना सर, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी एथलीट वहाँ पे हारने के लिए नहीं जाता, और उसने बहुत मेहनत की होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके सालों की मेहनत होती है वहाँ पे, और वो कुछ ही स्टेप से पीछे रह जाता है। वो उसका दिल नहीं करता कि वो हार के आए ना, वो उसका यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट करूं, मैं अपने लिए और अपने देश के लिए यहाँ से मेडल लेके जाऊं। तो कई बार होता है कि हाँ कि जब हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम, हर टाइम। वो भले लूज़ किया है, भले जीत रहा है, हर टाइम हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बात इमेजरी की भी होती है। शाहरुख खान की सारर मूवी है तो 100 करोड़ की बुकिंग कोई बड़ी बात नहीं होती। उसी तरह से टीम गेम्स में ये जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कुछ हद तक हॉकी की अगर बात करें तो नीदरलैंड्स, बड़ा नाम है उन लोगों का। उनको देख करके, उनकी प्रिपरेशन को देख के, उनकी गेम्स को देख करके आपको क्या लगता है, कोई ऐसी आपको रियलाइजेशन होती है कि ये चीज़ें जो ऑब्वियसली आज के दिन में मॉडर्न स्पोर्ट में सिर्फ प्लेयर और उसकी स्पोर्ट्समैनशिप से काम चलता नहीं है, कोचिंग है, फिजियो है, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग ट्रैक्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको देख करके आपको क्या लगता है कि हम उन सारे जो असिस्टिंग मटेरियल है उसमें कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं? कुछ हमसे अच्छा अभी भी वो लोग कर रहे हैं क्या प्लेयर्स को सुविधा देने में? नहीं सर, अगर सुविधा की बात करें तो आई थिंक
इंडिया बेस्ट कंट्री है कि जो आप चाहते हो आपको प्रोवाइड हो रहा है। बट यूरोपियंस हॉकी में सर ऐसा है कि आई थिंक वो जो आपस में मैचेस खेलते हैं वहाँ पे, वो टीम उनका जो टूर्नामेंट होता है EHL, यूरोपियन हॉकी लीग, तो वो एक दूसरे के साथ compete करना और वहाँ के जो क्लब्स हैं उनके साथ खेलना, आई थिंक वो प्लेयर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और नॉलेज बढ़ती है प्लेयरों की कि आप ये प्लेयर के साथ खेल रहे हो। बट अभी जैसे हॉकी इंडिया लीग का अनाउंसमेंट हुआ है सर, वो सबसे बड़ी बात है और प्लस पॉइंट है इंडियन हॉकी के लिए, अगर आप इंडियन हॉकी को और ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे हमने हॉकी इंडिया लीग में स्टार्ट किया है, वहाँ से जब टॉप के एथलीट के साथ आप खेल रहे हो, इंडिया के हो चाहे आउट ऑफ कंट्री के जितने भी बड़े प्लेयरों के साथ आप खेल रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक्सपोजर की बात है। 100%। तो आई थिंक वो स्टेज बहुत ज़रूरी है कि जितना आप फॉरनर्स के साथ मैचेस खेलो, चाहे अब हॉकी इंडिया लीग में सभी प्लेयर्स आएंगे, आप उनके साथ खेलेंगे और बहुत सारे यंगस्टर्स ऊपर आएंगे और उनके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कि वो उन सबके साथ रहेंगे, सबके साथ खेलेंगे, तो इससे आई थिंक वो सीखेंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई जाएगा। विवेक, आप इतना शांत हैं, हमेशा शांत रहते हैं। नहीं बहुत शरारती है। नहीं, शांत का मैम अभी अभी फिलहाल है, क्योंकि बारी बारी से नंबर है। अभी हरवन भाई जब कैप्टन बोल रहा है तो हमें ध्यान से सुनना रहता है, इसलिए तो शांत रहना पड़ेगा। कैप्टन जब बोलता है सब लोग को सुनना होता है। नहीं, ये भी बहुत अच्छा बोल। फैमिली से बात होती रहती थी इवन ड्यूरिंग प्रेपरेशंस, और जब पेरिस गए तो यू नो डिड यू मिस योर फैमिली एट एनी स्टेज, और दिस टीम वाज अ फैमिली? और कितने दिन से आप लोग आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ ट्रेनिंग के पर्पसेस से दूर हैं अब फैमिली से? 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोग इंडिया से बाहर हैं, और उससे पहले हम लोग बैंगलोर में कैंप में थे, फिर बैंगलोर से हम लोग टूर्नामेंट के लिए चले गए। लेकिन मतलब इतने टाइम से हम लोग साथ में है ना, तो हमारे लिए फैमिली फर्स्ट फैमिली यही है। ठीक है, हमारी फैमिली बैठी है पीछे, वो उनकी सपोर्ट के बिना तो वैसे भी हम कुछ भी नहीं है ना। वो ऐसे अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए प्रे करते हैं। अभी भी जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, हमारे सबके पेरेंट्स कुछ मतलब वो जो भी कर सकते थे हमारे लिए, जो भी वो प्रे कर रहे थे, हमें मोटिवेट कर रहे थे या कुछ भी था ना, मतलब वो प्लेयर के लिए बहुत, मतलब हमारे लिए स्पेशली मेरे लिए, जहाँ हम सबके लिए वो बहुत, अभी आपके पेरेंट्स आप अपनी फैमिली के लिए खेल रहे हो, या अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमेशा मतलब हमारे साथ रहती है। और हम जो इंजॉयमेंट करते हैं, जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमारी फर्स्ट फैमिली तो मोस्टली यही रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं के साथ रहते हैं, टीम के साथ। और मुझे तो पता चला आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। मैडम नहीं, मैं गाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। और बहुत मोटिवेटिंग रहता है जब कुछ माहौल थोड़ा तो गाने में संजीदा हो जाता है। हाँ जी, गाने में शर्माने की क्या बात? नहीं शर्मा नहीं रहा सर, मेरा वो देख सकते हो मेरे को आवाज़ सही नहीं है, मैं सच में अच्छा सिंग करूँ सर, अपने आपको आज रैप अच्छे कर लेता है। रैप अच्छे कर ले। सर मैं हॉकी से पहले मैंने सीखा हुआ है सारा कुछ सिंगिंग का। अच्छा, मेरा था पैशन, यू आर ए ट्रेंड। मैं हारमोनियम तक सब किए हुआ हूँ सर। अच्छा। तो पर अनफॉर्चुनेटली जो डेस्टिनी है आपकी इधर है, फॉर्चुनेटली पर बहुत अच्छा है सर, और बहुत अच्छा है। आपने कुछ बोला नहीं। ये हाँ, ये बोला कि ये रैप अच्छा ये रैप अच्छा कर लेता है, ये बोला। बता भाई कर। तुम रैप अच्छा कर लेते भैया। नहीं बहुत बढ़िया है भी। अब इस पे मैं क्या कहूँ, इसका अच्छा गाना गाता है ये। बट नहीं बहुत बढ़िया। मैं पर अभी तो लोग कह रहे हैं कप्तानी अच्छी कर लेता है। हाँ, सरपंच जी हैं तभी। तभी तो सभी ने सरपंच नाम दिया हुआ है। तो बट हमारी टीम में आई थिंक ऐसी चीज़ है कि बेसिकली हमारे सरपंच हैं, कप्तान हैं, बट कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम जैसे भी हम ऊपर हैं, जहाँ हम नीचे हैं, जहाँ जूनियर है, सीनियर है, ये सिस्टम हमारे में निकल गया हुआ है। अभी हमारे यहाँ पे सबको प्रायोरिटी मिलती है। आप जब बोलना चाहते हो टीम के लिए, टीम की बेटरमेंट के लिए, तो आप बोलिए। तो मतलब जी एक अच्छी चीज़ है टीम के लिए, तभी टीमें ग्रो करती हैं। और आपने देखा होगा अभी टीम ग्रो कर रही है इसी चीज़ को लेके। 2 बार मेडल आ चुका है इंडिया का, सो आई थिंक इट्स गुड थिंग। I'm coming back to you, Sukhjeet. Since again Harman will say good luck to you. So tell us अब इसके बाद क्या तैयारी चल रही है? मैं इसके बाद तो मैं अभी हमारा 15-20 दिन का रेस्ट है। या यू कैन आंसर इन पंजाबी। हले ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡਾ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ। ਬੀजिंग ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੀजिंग ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੀजिंग ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸਿਟੀ ਥੋੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਓਕੇ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਾ। नाइस। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं पूछ रही हूं, मुझे पता नहीं कितने ये 10 रहे हैं, पता है शायद जर्मनी ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਇੱਚ ਵੀ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਸੌਰੀ। अब जब आप लोग इतने साल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते रहते हैं, क्या दूसरों का नज़रिया हिंदुस्तान की तरफ बदला है? जिस तरह से इंडियन हॉकी टीम को देखा जा रहा है, इंडियन कंटिंजेंट को देखा जा रहा है, सीरियसली आई थिंक एक स्पोर्टिंग स्पिरिट की जो बात होती हाँ, और एक्सपोर्टिंग नेशन की तरह हमारे को लोग वैसे से हमेशा से भले लोग तो मानते ही थे, ऐसी बात कभी थी नहीं हमारे बारे में, पर एज ए स्पोर्टिंग नेशन क्या देखा जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा हमारे यहाँ। एक्चुअली बिल्कुल ये आई थिंक किसी ना किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा सर इस बार, क्योंकि जब हम क्वार्टर फाइनल मैच जीते थे तो आउट ऑफ हॉकी जितने भी कोई भी एथलीट गुजर रहा था पास में से, वो हमसे बात करके गया और बोला कि जो आपने किया वन प्ले, तो वो बहुत खुशी की मोमेंट थी हमारे लिए। हॉकी वालों ने तो बिल्कुल, जो दूसरी टीमों वाले हमारे पास आ रहे थे हमें बधाई दे रहे थे, और जो हॉकी नहीं भी खेलते थे उन्होंने भी हमसे आगे बात की, तो वो बहुत एक हमारे लिए अच्छी मोमेंट थी। सो फिर ट्राई कलर से और पावर मिलता है, तिरंगा। हाँ बिल्कुल मैम, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं और आपका जब राष्ट्रगान जब स्टार्ट होता है तो लाइक वो अलग ही मोमेंट है, गूज़बम उठना, और उसके बाद जब लास्ट में जय हो जय हो आते एक साथ, जो हम लोग तेज़ आवाज़ जो हम लोग का साउंड रहता है, वहाँ से जो गूज़बम होता है, लाइक नो डाउट कि एक प्राउड फील होता है कि आप जब नेशनल एंथम वहाँ पर गाते हैं अपने कंट्री के लिए कितने बड़े स्टेज पे, तो वो तिरंगा को देखते हैं ऊपर जाते हुए, तो नो डाउट कि ये अलग ही प्राउड फीलिंग होता है। नहीं बिल्कुल मैडम, वहाँ पे जब नेशनल एंथम चलता है तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप 16 लड़के, मतलब एक टीम यहाँ पे खड़ी है, आप पूरा देख रहे हो कि पूरी एक कंट्री आपके पीछे खड़ी है, जहाँ पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, स्पोर्ट्स को प्यार करने वाली है, स्पेशली हॉकी को बहुत प्यार करने वाले हैं, तो हमारे लिए वो सबसे प्राउड मोमेंट होती है। तो मतलब जब भी नेशनल एंथम चलता है तो वो इतना मतलब पावर देता है, इतना हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद मतलब हमें होता है भी हम जो भी अपना बेस्ट कर सकते हैं, कुछ हो जाए ये मैच में, कुछ हो जाए, मतलब हमें ये मैच निकालना है, हम अपना बेस्ट करेंगे ये मैच में। मोस्टली हमारा सबका माइंडसेट वही रहता है। So this is the point. Hockey is actually the beloved sport of this nation. You know, howsoever much cricket may, occupy the mind space and maybe the commercial success in terms of sporting, hockey is the beloved sport. That's what I was actually missing, and he has actually expressed it very well. That जो प्यार है देश का हॉकी के लिए, इमोशनली अटैच्ड हैं, इमोशनली अटैच्ड। मनप्रीत, आप बताएं अब इसके बाद क्या क्या टूर्नामेंट के अलावा, फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग इतने फ़ोन आ रहे होंगे, और मुझे ये भी जानना है कि जब एक मोमेंट होता है, जब आप जीत जाते हैं, उस मोमेंट में सब लोग एक साथ आ जाते हैं वो सेलिब्रेशन के लिए, वो इम्प्रॉम्प्टू होता होगा या आप लोग सोचते हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम लोग ऐसा करेंगे? मैडम वो मूवमेंट में पता ही नहीं चलता कि क्या होना है, बट इस बार ये था कि हाँ, जैसे एक अपने सुमित ने किया था क्वार्टर फाइनल के बाद, अरे भाई उसने तो मतलब पूरे टी शर्ट निकाल के दादा काफी थी ना, वो एक उसका अलग ही मूवमेंट था। तो वो मुझे बता रहा था, कह रहा जब मुझे ग्रीन कार्ड हुआ मैं बाहर बैठ के यही सोच रहा था मैं ये करूंगा जीत के। उसने स्क्रिप्ट कर लिया था पहले से, शाहरुख खान की तरह। और इस बार था कि जैसे कि पीआर सीरीज के लिए हम लोग सभी बहुत ज्यादा कमिटेड थे कि हाँ कि हमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो हाँ, क्योंकि उनकी पोडियम फिनिश, क्योंकि उसका ये लास्ट ओलंपिक था, तो उसने बहुत अच्छा खेला है इंडिया के लिए अभी तक, और सभी ने मोस्टली उसके साथ हमेशा ही उसके साथ रहे। विवेक उसका रूममेट है, तो हम लोगों ने बहुत उसके साथ मेमोरी शेयर की है। तो यही था कि हम लोग अभी ब्रॉन्ज मेडल जो था उसके बाद जीतने के बाद सभी उसके ऊपर कूद गए थे और उसको डेडिकेट किया, उसी को बाउ किया सभी ने कि हाँ कि यार कि तू लेजेंड है, वो हॉकी के लिए वो है ही लेजेंड एक हिसाब से। तो उसके लिए जो पूरा कॉम्पिटिशन था सभी ने बहुत डेडिकेशन दिखाई उसके लिए,
इस शूटआउट में भी वो जब जीता उसने सेव किया हमारे लिए, और थर्ड फोर्थ के लिए भी जब उसने जो ब्रॉन्ज मेडल में भी वो खेला है वो आउटस्टैंडिंग खेला था। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं ना वो इकट्ठा मोस्टली हम लोग उसी पे इकट्ठा हुए हैं। अब कभी भी देखना वही नीचे गिरा होगा उसके ऊपर ही सभी चढ़े हुए हैं। तो आप हैं रूममेट श्रीजेश के, यहाँ तो बताइए श्रीजेश के बारे में। आई थिंक ये चीज़ तो सबको पता है, नॉलेजेबल टू मच, यानी उनके पास नॉलेज सभी चीज़ की एक तरीके से बोला जाए। वो जैसे एक सिरी होता है ना आईफोन में, वो हमारे वो श्री पापा है, वो है उनके पास हर चीज का तोड़ होता है। आप कुछ भी पूछ लो ना, अगर बात चल रही होगी, हाँ श्री भाजी ये वो, उनके पास कोई ना आंसर पक्का रहेगा। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज ये है। लेकिन उनका एक चीज़ बहुत अच्छा है, इतने सीनियर प्लेयर होने के बाद, मोस्ट सीनियर होने के बाद भी अभी तक भी वो डिसिप्लिन है। लाइक जो छोटी छोटी बारीकियों को वो समझते हैं, लाइक बिल्कुल कि कब उठने से तुरंत बेड को जमाना, अच्छे से रखना, बुक पढ़ना, नो डाउट कि सोने से पहले बुक पढ़ना, वो सब चीज़ें वो कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये सब सीख रहे हैं उनसे ट्रेनिंग में डायरेक्ट? बुक पढ़ना थोड़ा नहीं सीख पाया। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सब चीज़ का समय आता है। एग्जैक्टली। नहीं बिल्कुल, शिरीपा जी के लिए तो ये मेडल था और सभी ने उनको डेडिकेट किया, तो हमें प्राउड है उन पे, और हमें भी अपने आप पे प्राउड है कि हमें ऐसे प्लेयर के साथ खेले हैं। और हम यही चाहते हैं कि अगली जो उनकी जर्नी आ रही है और बढ़िया हो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि उनको अभी जूनियर टीम में अपॉइंट कर रहे हैं, कोच एज अ कोच अपॉइंट कर रहे हैं। एंड वी थिंक कि वो एक अच्छा छाप दें, जो उनके पास इतनी नॉलेज है जिसके बारे में विवेक ने भी बताया है, वो भी उन प्लेयरों को दें और प्लेयर भी ग्रो अप करें। श्री नाम रख दिया आप लोगों ने उनका, भाई श्री बड़े आदमी का नाम श्री नाम रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी श्री से वो श्री हो गया। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। नहीं, नो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मतलब सही बात है, अभी काफ़ी नॉलेज ही है उनको। तो अच्छा लगता है। इस बार फ्लैटमेट भी थे, हम सो के उठ रहे होते थे, वो सुबह सुबह बुक ही पढ़ रहे होते थे। सही बात। तो नहीं, इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो। स्पोर्ट्समैन के लिए किताब के साथ में इतना लव अफेयर इज क्वाइट ए थिंग। इज अ रेयरिटी। तो हॉकी की किताब पढ़ते हैं कि ये तो इसको पता होगा। नॉवल अलग अलग नॉवल पढ़ते हैं वो, हॉकी की भी पढ़ते हैं, लेकिन नॉवल अलग अलग जो इसमें उनको इंटरेस्ट ज़्यादा। ये भाई लेकिन खतरनाक है श्रीजेश के लिए, ये पीछे सारे सीक्रेट खोल सकता है श्रीजेश के। सीक्रेट मुझे पता है, लेकिन वो सब नहीं। लेकिन खोलने नहीं हुआ। खोलने नहीं हुआ। So let's try and wrap this conversation now. Yes. And again, I'll try and focus on the fact that all of you have made us so proud that India is celebrating you, but India is also celebrating freedom, speech, liberty because of 15th August, 78 years of India's independence. How ये जो तारीख है 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसकी क्या अहमियत लगती है स्पोर्ट्समैन के लिए? मैडम बहुत हमारे लिए एक हमेशा ही इंस्पायरिंग रहता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग 15 अगस्त पे लास्ट टाइम भी हम लोग जब ओलंपिक से मेडल जीत के आए थे, तो पीएम सर ने हमें इनवाइट किया था, तो हम लोग 15 अगस्त में लाल किले पे बैठे थे वहाँ। तो वो एक अलग फीलिंग जो आती है ना, वो मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ मैं। एक बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। और जब हम लोग पीएम सर की स्पीच सुन रहे थे वहाँ पे, जब भी उनकी स्पीच होती है, वो हमेशा ही एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं कि हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनसे मिलता है वो चीज़ों से। Final word to the captain about the victory, about the experience, about independence. आप क्या कहना? मैं जब भी बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि हमारी हॉकी की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी है सर, और जितने मेडल्स हैं और जो एक दौर था हॉकी का, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम वो वापस लेके आए और ज़्यादा मेडल लेके आए, ये मेडल का कलर भी चेंज करें, जो कि लोग हैं हॉकी को फिर से उतना प्यार दें जितना पहले प्यार देते थे। एंड बिग थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, एंड कोच हमारे जो साई के हैं, जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो टाइम पे पूरी होती हैं। एंड स्पेशली उड़ीसा गवर्नमेंट हमारी, जो हमें मतलब उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स दिखाई हैं, अच्छे मैचेस, अच्छे टूर्नामेंट करवाना इंडिया में सर। सो आई थिंक वो भी बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स हमारी हॉकी इंडिया से, तो क्योंकि ये पर्दे के पीछे वाला जो हार्डवर्क है ना, इनके लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जीत कर बैठोगे तो आप इन सब चीज़ों की बातें नहीं करोगे तो आपका मायने नहीं रखता आपको।
क्योंकि उनका भी इतना ही हार्डवर्क है। तो बिल्कुल हम बहुत खुश हैं और मैं पूरे देश से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हॉकी को प्यार करें। आपने बहुत प्यार दिखाया है और बहुत टाइम के बाद इतना प्यार हमें देखने को मिला है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी किसी बड़ी टूर्नामेंट में जाएं, इंडिया का झंडा सेंटर में रखें, ऊपर लेके जाएं, नेशनल एंथम गाएं और मेडल लेके। थैंक यू सो मच। Thank you very much. But what a big, beautiful thought. See, he's a young man, but he has the sense of history that he says that Indian hockey has a very long and checkered history, and this journey is just one small part or step in it. Obviously, hockey had legends like Dhyan Chand in this country, and he says that you need to change the color of the medal. Yes, and Vivek has in fact trained under Ashok Dhyanchand. So some tricks you have learned? ट्रिक्स वही विवेक, कि हम बार-बार आपके हाँ। पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत थोड़ा-थोड़ा बोल रहे हैं। इस बार आपकी लंबा बोलता आवाज हूँ। सुनना चाह रहे हैं हम लोग। ओके ओके इसके बाद सीक्रेट भी है श्रीजी, इसकी कैप्टन के बाद बोल रहे हैं। लास्ट वर्ड टू विवेक, चलो क्लोज इट आफ्टर दिस। नो डाउट कि अशोक सर एक अच्छे स्कोरर थे और फॉरवर्ड खेलते थे। उनकी स्किल लाइक 2 वर्सेस 1 क्रिएट करना और छोटे छोटे पासेस जो हैं उनका बेस्ट थे और गोल स्कोरिंग। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया और एक जब आप बोल सकते हैं कि जब प्लेयर स्टार्ट करता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बेसिक्स जो उसका अच्छा हो। अगर आप किसी भी पेड़ को अच्छे से पानी डालेंगे तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से एक प्लेयर को आप अच्छा बेसिक सिखाएंगे तभी वो एक अच्छे स्तर पे आने के बाद वो और ऊपर जाने की क्षमता रखता है। नींव अच्छी हो। इधर लगी रही दिल से निकली और श्री भाई से कुछ सीखा ये जितने बोले ना भाई ये एग्जांपल तो हरमन, आप क्या कुछ स्पेशल करेंगे हमारे लिए? एनडीटीवी के लिए कर लीजिए, स्पेशल कुछ कर दीजिए। एक गाना एक गाना कुछ कर दीजिए। करना है। नहीं सर, रैप रूप तो ये मजाक कर रहा था। ऐसा कहना है कि आप अच्छा रैप करते हैं। नहीं सर, ये क्या इंडिया बोलूंगा। हाँ जी, वही चलिए उसी से एंड कर दीजिए। एक बार साथ में बोल दीजिए, सब लोग बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो यार, मैं चैकरी बोल रहा था। अभी इंडिया। थैंक यू मैडम। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।